जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, आज की क्लास में हम देखेंगे एनसीईआरटी कैसे पढ़ें और एनसीईआरटी के नोट्स कैसे बनाएं अपनी यूपीएससी सीएससी तैयारी के लिए। एस्पिरेंट, शुरुआत में क्या दिक्कत आती है जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो ज्यादातर न्यू एस्पिरेंट कहानी पढ़ लेते हैं जो एनसीईआरटी में कहानी दी होती है, क्योंकि वे 6 से लेकर 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए होती हैं, ठीक है। बट हम यूपीएससी में यूज इसलिए करते हैं एनसीईआरटी को क्योंकि एक तो सरकारी किताबें होती हैं और जितनी भी हमारी स्टैंडर्ड बुक आती हैं वे सभी प्राइवेट पब्लिकेशन होता है, इसलिए ट्रस्ट के लिए कोई सरकारी किताब तो होनी चाहिए, तो इस तरह करते हैं। दूसरा क्या है कि उससे पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, जैसे ज्योग्राफी हो इन या हिस्ट्री हो, इनसे जरूर रिपीट होते हैं, तो इसलिए हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए और नोट्स भी बनानी चाहिए, ठीक है। अब कुछ चीजें होती हैं कि उन्हें हल्की हल्की सी पढ़ लेते हैं, जैसे उसमें कहानी दे रखी है, बात भी ठीक है वो नहीं, पर जो फैक्ट टाइप होता है ना वो ज्यादा पढ़ना चाहिए, ओके। और वही हम देखेंगे कि कैसे पढ़ना है और साथ ही नोट्स अपने कैसे बनाने हैं और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी हमारे काम कैसे आएगी, ठीक है, वो सब करना है। और एस्पिरेंट, बाकी आप इन झंझट में नहीं पढ़ना चाहते, आप न्यू हो तो एक बार प्लेलिस्ट में जाना, वहां आपको ये सारी एनसीईआरटी कवर करा दी, 6 से लेकर 12 तक की जितनी भी आपकी एनसीईआरटी होती है, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, जितनी भी एनसीईआरटी है टोटल सभी कंप्लीट करा दी, वो भी महामैराथन में, केवल 1-1.5 घंटे में आप पूरी एनसीईआरटी आप खत्म कर सकते हो। पॉलिटी या ज्योग्राफी कोई सी भी एनसीईआरटी हो तो वो भी आपका एक अच्छा है। और अगर आप खुद ही सीखना चाहते हो कि हम पढ़ें कैसे और पढ़ने के साथ नोट्स कैसे बनाएं, तो आप आज सीख जाओगे और अपने हिसाब से भी कर सकते हो, ठीक है। बस बाकी दिक्कत ये होती है कि हम जब पहली बार एनसीईआरटी को पढ़ते हैं ना तो प्रॉब्लम यही हो जाती है अगर खुद से पढ़ते हैं, क्योंकि पता तो होता नहीं है ज्यादा न्यू एस्पिरेंट को कि इंपोर्टेंट क्या है, छोड़ना क्या है, पढ़ना क्या है, तो इसलिए आप किसी क्लास के माध्यम से भी कर सकते हो। और बाकी खुद तो आपको सीखना ही है क्योंकि नोट्स बनाने तो आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे हमें पढ़ना है और कैसे क्या करना है, ओके। तो ये एनसीईआरटी आप पहचान गए होंगे कौन सी क्लास के, तो 6th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी, ठीक है। पीडीएफ लगा रखी है, इससे ही सीखेंगे हम और नोट्स भी बता देंगे कैसे बनाने हैं। जैसे चैप्टर का नाम है कब, कहां और कैसे। अब क्या है, इसमें कहानी दे रखी है भाई, ये 6th क्लास के बच्चे के लिए थी। और एक हकीकत बात और होगी कि जब आप 6th क्लास में होगे ना तब आपने इतने ढंग से नहीं पढ़ी होंगी और आपको पता भी नहीं होगा कि एनसीईआरटी हमें इतने अच्छे ढंग से समझा पाती है। 6th क्लास में जो बच्चों का माइंडसेट होता है वो तो यही होता है, केवल रटने का, टीचर ने रटने के लिए दे दिया और वो ही रट लिया और सुना दिया, हो गया एग्जाम। बट अब चीजें बदल जाएंगी तो नजरिया भी बदल जाएगा, इसलिए अब हमें देखना है कैसे क्या करना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। जैसे स्टार्टिंग हो जाती है चैप्टर नंबर 1 की, तो देखो ये सब तो हमें कुछ पढ़ना ही नहीं है क्योंकि कहानी दे रखी है, हमारी यूपीएससी काम की कोई है ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास यूपीएससी के पीवाईक्यू होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका जो प्राचीन भारत की ये एनसीईआरटी है और प्री में प्राचीन भारत आपका आता है, तो प्री के वही आप ढूंढो पीवाईक्यू और लेकर बैठ जाओ, जिससे पता चल जाएगी क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन वही आते हैं जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म या वैदिक सभ्यता, ठीक है, ऐसे ही ज्यादातर आते हैं क्वेश्चन। तो आप देखोगे कि ये सब हमारे काम के नहीं है, पर कुछ पॉइंट यहाँ काम आने लग जाते हैं। जो इसमें बताया गया है कि लाखों कई वर्ष पहले जब मानव सभ्यता का आरंभ भी हुआ था तो लोग कहाँ रहते थे, तो भाई लोग नर्मदा नदी के पास रहते थे, ठीक है। और बस्तियां वगैरह यहाँ कुछ नहीं थी, आखेटक थे, यानी कि जानवरों को मारकर या फलों को या पेड़ों की जड़ों को खाकर वे अपना जीवन पालन पोषण क्या करते थे, तो ये सब होता था। स्टार्टिंग ये यहाँ से बताई है, ओके। फिर इसके बाद हमें एनसीईआरटी बताती है कि पाषाण काल कैसे आता है, ठीक है। ये सब सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, इन सब के बारे में हमें पता चल जाता है। तो हमें क्या करना है, तो हमें ये लाइन अपना एक पेज लेना है, ठीक है। A4 साइज का पेज लोगे, चैप्टर नंबर 1 डालोगे, क्लास 6, और बहुत शॉर्ट नोट्स बनाने, सब सीखने। पहला पॉइंट डालोगे क्या, नर्मदा नदी, ठीक है। जैसे आप ये पहला पॉइंट डाल दोगे ना नर्मदा नदी, इसके नीचे सब पॉइंट में लिखोगे कई लाखों वर्ष पहले इस नदी के पास लोग रहते थे, वे आखेटक थे और शिकार किया करते थे, बस
3 पॉइंट आपको लिखने हैं, इससे ज्यादा बिल्कुल भी कुछ नहीं लिखना, ठीक है। कभी आप सोच रहे होगे पूरा पैराग्राफ उतारना है, क्योंकि 6th क्लास के बच्चे नहीं हो, ये बात जरूर ध्यान रखना। फिर क्या है जी, फिर नेक्स्ट पॉइंट डालना है आपको, उसी अपने नोट्स के नीचे नेक्स्ट पॉइंट डालना है। अभी दिखाएंगे भी नोट्स कैसे बनाने हैं, बट आप पहले थोड़े सीख लो, ठीक है। फिर आपको लिखना है कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान किरथल पहाड़ी, जो उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथल पहाड़ी है ना, तो उत्तर पश्चिम देख लेते हैं। जैसे माने भारत का मैप है, ठीक है जी, तो उत्तर ये रहा, पश्चिम ये रहा, तो इसका मतलब सुलेमान और किरथल पहाड़ियां यहां होंगी, ठीक है। तो जैसे ये पहाड़ियां आपकी यहां होंगी, तो क्या कह रहा है यहाँ कि यहाँ फसलें होती थी, जैसे कि गेहूं, ठीक है, ये सब, और भेड़ बकरी गाय, ये सब लोग यहाँ पालते थे, तो यहाँ आप ये पालते थे। तो सेकंड पॉइंट में आप केवल इतना ही नोट करोगे, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना। उत्तर पश्चिम सुलेमान किरथल की पहाड़ियां, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले गेहूं जो, ठीक है, ये फसलें प्रारंभ हुआ उगना। इसके बाद जैसे कि जानवर कौन से पालते थे, भेड़ बकरी गाय, ये सब पालते थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आप ऐसा ही लिख दोगे कि उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। बस आपको ये उत्तर पूर्व लिखना है और गारो और विंध्य पहाड़ी, इनके आगे लिख देना आपको चावल, ठीक है। तो ऐसे लिखना है। अब समझो डायग्राम, ठीक है, साथ ही हमें डायग्राम का भी यूज कर लेना है। डायग्राम में बता रखा है सुलेमान किरथल की पहाड़ियां, ठीक है, नर्मदा नदी, और आपका विंध्य क्षेत्र ये है, ठीक है, नर्मदा नदी वाला, ठीक है। तो यहाँ ये सब आपको विशेषता बता देनी है, ठीक है जी, आपका वो खत्म। फिर आगे आपको एक और पॉइंट में लिखना है, ये 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदी के किनारे आरंभिक नगर फले फूले, यानी कि वो कौन सी बात कर रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की। तो ऐसी पॉइंट में लिख देना है, ठीक है। चलो अब आप कह रहे हो कैसे लिखना है, हमारी समझ में नहीं आ रहा, चलो इसको भी दूर कर लेते हैं। आओ एक बार नोट्स देख लेते हैं। और एस्पिरेंट, अगर आपको अब भी कुछ समझ में आया तो वास्तव में एनसीईआरटी सभी इस प्रकार ही पढ़ाई गई हैं और नोट्सों से पढ़ाई गई हैं, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको क्या करना है, एक बार चैनल को ओपन करना है, द यूपीएससी कुरुक्षेत्र प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट वाइज क्रम से देख लो सभी, जो भी कुछ कुछ है, जैसे हिस्ट्री की अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, ज्योग्राफी की अलग, सब ऐसी बना रखा है, ठीक है। तो उसी से आप पढ़ाई कर लो और भी अच्छा होगा। और बाकी देखो, अपना नोट्स बनाना तो आना ही चाहिए, क्योंकि मेंस में तो अब आप ही लिख के आओगे, भले ही कितनी एनसीईआरटी पढ़ लो या कुछ कर लो, लिखना आपको ही होगा। तो इसलिए नोट्स बनाने आपको सीखने। और एनसीईआरटी में जितनी भी ये शब्दावली होती है ना, जो इस साइड में लिखी होती है, इनको भी आपको जरूर नोट डाउन करना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी हिस्ट्री से तो आपके क्वेश्चन आते ही है, ओके। और सबसे पहले न्यू एस्पिरेंट अपनी ज्यादातर हिस्ट्री की एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं, और दिक्कत ये आती है बस नोट्स ज्यादा बड़े बड़े बना लेते हैं वो। चलो अब आगे अपने नोट्स पर। तो क्या करा था आपने, वहां बुक ले ली, अब एक काम करो, आप साइड में बुक और रख लो अपनी, ठीक है। चलो अब नोट्स बनाने सीखते हैं। तो चैप्टर का नाम डाल दिया, कब कहां और कैसे, प्राचीन भारत, ठीक है। और ध्यान रखना, प्राचीन भारत केवल हमारे पीटी में आता है, मेंस में नहीं आता, मेंस में मॉडर्न हिस्ट्री आती है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 हमने वही डाल दिया, नर्मदा नदी कई लाखों वर्ष पहले कुशल संग्राहक, यानी कि खुद से ही चीजों को इकट्ठा किया करते थे, आखेटक और शिकारी थे, ठीक है, जानवरों को पकड़ना और उनका ही मांस खाना, ठीक है। पॉइंट में खत्म कर दिया, कोई कहानी वगैरह तो नहीं लिखी, यहाँ नहीं लिखी। फिर उत्तर पश्चिम सुलेमान किरथल पहाड़ियों में गेहूं और जौ फसल, ये शुरुआत हुई यहाँ सबसे पहले। भेड़ बकरी गाय बैल पशु, इनको पालतू बनाया, ठीक है। अब यूपीएससी पीटी में पूछ लेगा भाई, सबसे पहले भारत जगह में उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथल की पहाड़ी में सबसे पहले कौन सी फसल आपकी बोई गई, ठीक है, या उपजाई गई, तो गेहूं जौ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, ठीक है। और बाकी आते जरूर हैं, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी हम खामा पढ़ते हैं। ऐसी नेक्स्ट पॉइंट में डाला हमने उत्तर पूर्वी, तो गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी हैं, यहाँ कृषि में सबसे पहले चावल
उपजाया गया। ठीक है, तो ऐसे भी आपको कंफ्यूज कर सकता है कि सुलेमान किरथल या गारो विंध्या में चावल कौन से में उपजाया। ठीक है, तो ऐसे भी दे सकता है। फिर यहां लिख दिया 4700 वर्ष आरंभिक नगर फले फूले, यानी कि पहले। ठीक है, तो यानी कि यहां आपके कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की बात आ जाती है। फिर आपकी उसी एनसीईआरटी में दे रखा है इंडस। ठीक है, तो इंडिया शब्द के बारे में बता रखा है, जो कि आपके ये विदेशी थे, ये क्या बोलते थे, ये जो सिंधु घाटी आप नदी थी ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता की जो सिंधु नदी थी उसे इंडस इंडस बोलते थे। ठीक है, उसी से ही पड़ गया। ओके, इंडिया निकला। तो ये भी थोड़ा सा लिख दिया, हालांकि जरूरी नहीं है पर कोई नहीं, लिख दिया। ठीक है, अब फिर भारत शब्द कैसे पड़ा था। पश्चिम में एक समूह रहता था। ठीक है, भरत नाम था उस समूह का, तो उसके ही नाम पर ये भारत पड़ा। ठीक है, ओके। फिर नोट, ये जो शब्दावली आपको नोट करने के लिए बोला था, ऐसी नोट करनी और नोट पॉइंट डाल देने, मतलब नोट्स लिख देना आपको साइड में। ठीक है, तो यहाँ क्या है, अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त अभिलेख की भाषा यूनानी तथा अराइमिक है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। और ये कहां से, किसकी अभिलेख है, तो ये राजा अशोक के अभिलेख हैं, उनकी भाषा यूनानी और अरामिक थी। ठीक है, तो ये भी आ जाता है। ओके, बाद में ईस्वी वगैरह। तो कहने का मतलब चैप्टर देखो आप, क्या 3-4 पेजों पे आया है, ये यहां से स्टार्ट हुआ था, यहां आपका खत्म कर दिया। इतने ही चीजों में आपके सारे नोट्स बन गए, इंपोर्टेंट जितने भी थे, कुछ नहीं बचा। और वो आपका चैप्टर कितना बड़ा था आपने देखा होगा, एनसीईआरटी आपके पास रखी है तो पलट के देखो, लगभग आपका 20 पेज पर तो होगा। ठीक है, और नोट्स देखो कितने शॉर्ट्स हैं। तो यही सीखो आप, इतने छोटे नोट्स बनाने। और देखो पॉइंटों में नोट्स लिखिए। ये पहला क्या लिखा है, नर्मदा नदी। अब ये नहीं है नर्मदा नदी के पास लोग रहते थे, इतना लंबा नहीं खींचना, रहते थे, बस पॉइंट लगाने, क्योंकि आप समझदार हो। नर्मदा नदी कई लाख वर्ष पहले, अब ये नहीं कि लोग रहते थे, वो भी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कुशल संग्राहक, आखेटक शिकारी। ठीक है, ऐसा शॉर्ट्स लिख दो बस, जो आपको समझ में आ जाए। जो मतलब एक चीज होती है ना कि जैसे चीजें बड़े पैराग्राफ में लिखी होती हैं तो हमें पढ़ना पड़ता है, और कुछ चीजें होती हैं हमें पढ़ना नहीं पड़ता, केवल नजरों से देखकर उसे समझ में आ जाता है भाई क्या लिखा है, क्या कहना चाहता है ये सेंटेंस। तो ऐसे ही आपके नोट्स हो तो और अच्छा रहेगा। ओके, ये तो आपकी। अब चलो चैप्टर नंबर 2 भी देख लेते हैं साथ में। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 खोल लो आप अपना, जिसका नाम है आखेटक खाद्य संग्रह भोजन उत्पादन। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 खोल लो। अच्छा स्टूडेंट, एक बात और आपके मन में आ रहा होगा, एक तो न्यू और ओल्ड एनसीईआरटी का और अलग ही वो है। ठीक है, तो स्टूडेंट एक बात ध्यान रखना, आपको मार्केट में जो भी फिलहाल एनसीईआरटी मिल जाए वो ले लो। ठीक है, पहली बात बस ये कहना, हमें 6th to 12th एनसीईआरटी दे दो, ओल्ड न्यू के चक्कर में कुछ मत पढ़ो, परेशानी हो गई उससे कुछ फायदा नहीं होता। एक आध दो चैप्टर इधर उधर होते हैं तो क्या, क्यों इतने परेशान हो रहे हो। ठीक है, तो बस एनसीईआरटी मांग लेना, अपने आप मिल जाएगी। वो ज्यादातर सब न्यू ही देते हैं, ओल्ड कोई नहीं देता। ठीक है, बाकी आपको ओल्ड नहीं पढ़नी। ओके, और अगर आपको बुक से रिलेटेड भी कोई दिक्कत है तो प्लेलिस्ट में वहां जाना, वहां आपको पता चल जाएगा कौन सी बुक लेनी है हमें। ओके, तो चैप्टर नंबर 2 में देखो, पहले में तो चैप्टर नंबर 1 ने हमें समझा दिया कि नर्मदा के पास लोग रह रहे थे, थोड़ी थोड़ी भाई वो कृषि करना भी जान चुके थे। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा चीजें और बढ़ जाती हैं, मतलब चैप्टर 1 ना थोड़ा आपका इंट्रोडक्शन था क्लास 6th का। अब यहां से असली चैप्टर स्टार्ट होता है। आपका जो लोग थे, जो वो लोग किसी समय में रहते थे, उनका जो टाइम था वो 3 कालों में विभाजित था। एक तो पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। पुरा पाषाण मतलब पुराना पाषाण, यानी कि पुराना पत्थर का युग, ये समझो। ठीक है, तो ये भी देखो कितने शॉर्ट में लिख रखे हैं नोट्स। और फिर यहाँ आपकी एनसीईआरटी में स्थल दे रखे हैं, जैसे कि पुरा पाषाणिक स्थल मैप पे दे रखे हैं, वो यहाँ भी ऐड करें, और आपकी एनसीईआरटी में भी नीचे देखेंगे अभी। फिर नव पाषाणिक पुरा स्थल। ठीक है, तो ये आपके ना यूपीएससी में आ जाते हैं। ठीक है, पुरा पाषाणिक स्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश में है ये। ठीक है, हुंसगी कर्नाटक में, कुरनूल आंध्र प्रदेश, यहाँ राख के अवशेष आपके मिले थे।
तो यूपीएससी पूछ सकता है, और पूछ क्या सकता है, पूछा भी है, और ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से पुरापाषाणिक और नवपाषाणिक कौन सा स्थल है। जैसे वे ऑप्शन में रख देंगे मेहरगढ़, तो ये आप पूछ लेंगे ये पुरापाषाणिक से संबंधित है या फिर नवपाषाणिक से, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, ये आपको लिख लेने हैं सभी और याद भी कर लेने, फिर ये आपको मेहरगढ़ थोड़ा एनसीईआरटी में लिख लेना है, ठीक है जी। बाकी आपको मैप बना लेना है, ये एनसीईआरटी में ही है आपका मैप, वहीं से ही लिया है। ओके जी, ऐसे नोट्स बनाने। फिर थर्ड चैप्टर आ गया आपका हिस्ट्री का, हड़प्पा सभ्यता के बारे में दे रखा है, देखो कितना शॉर्ट्स में लिख रखा है, और इन नगरों की विशेषता, पश्चिम भाग, पूर्वी भाग, इतना शॉर्ट्स आपको लिखना है, ठीक है। आगे हम दूसरी भी एनसीईआरटी देखेंगे, उसके नोट्स कैसे बनाए, नहीं तो आप कहोगे बस हिस्ट्री के बता दिए, बाकियों के कैसे बनाए। तो चलो एक बार जल्दी से हिस्ट्री की बुक पर फिर चले जाते हैं और देख लेते हैं वहां क्या कैसा करा था हमने, जल्दी से हम देख लेते हैं। और एस्पिरेंट आप भी ऐसे नोट्स बना सकते हो खुद से पढ़ के, और नहीं तो आप एक बार बस प्लेलिस्ट में जाओ, सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे, और अपने आप नोट्स बना लेना, उनसे पढ़ना, बस आपका काम हो जाएगा। अपना ज्यादा टाइम एनसीईआरटी को नहीं देना, केवल 2-2.5 महीने काफी होते हैं एनसीईआरटी के लिए, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 2 खाग आखेटक वगैरह, ये आपका चैप्टर 2 है, ठीक है जी। तो ये बात थी, इसमें शुरू में दे रखी है आपकी कहानी, जो कि हमें बिल्कुल नहीं पढ़नी। हाँ, मतलब एक तो चीज होता है बिल्कुल नहीं पढ़नी, जैसे कि शुरू में फोटो वाली ये नहीं पढ़नी। यहाँ एक आप जस्ट रीडिंग लगाना कि लोग शुरू में इधर उधर क्यों घूमते थे, तो आप पाओगे कि इसमें अर्थ निकल के आता है, लोग इधर उधर इसलिए घूमते थे क्योंकि स्थायी रहने के लिए कोई वजह नहीं थी। वजह क्या थी, कृषि नहीं थी, और जब कृषि का विकास हुआ तो लोग स्थायी रहने लगे, स्थायी रहने लगे तो बस्तियों का विकास हुआ, अगर बस्तियों का विकास होगा तो फिर आगे आधुनिक काल में जाके राष्ट्र का निर्माण हो ही जाएगा, ठीक है। ये मेन रीजन था, तो आप इन चीजों को भी सबको समझ जाओगे। फिर यहाँ से आपको मेन पॉइंट अपने निकाल ले रहे हैं, जैसे ये आपका मैप, ठीक है, और आपको यहाँ की जगह निकाल लेनी है और आप नोट करनी है वो अपने नोट्सों में। इस प्रकार आपको अपने नोट्स बनाने हैं, जैसे कि गेहूं, जौ, धान, ये सब नोट करना है आपको, ठीक है, जो भी इंपोर्टेंट है। ये पूरी की पूरी कहानी नहीं उठानी, केवल लाइन टू लाइन। जैसे क्या करना है, मान के चलो यहीं से ही आपके नोट्स बनाते हैं, इसी चैप्टर से आपके नोट्स बनाते हैं। मान के चलते हैं कोई न्यू एस्पिरेंट और उसने अभी एनसीईआरटी खोली, अब वो नोट्स बनाएगा तो क्या करेगा, इसे नहीं पढ़ेगा, एक बार इस लाइन को पढ़ लेगा कि आखिर लोग इधर उधर क्यों घूमते थे, एक बार पढ़ लिया, ऐसा इंपोर्टेंट उसे कुछ नहीं लगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा, तो यहां वो देखेगा कि इसमें कुछ औजारों का प्रयोग फल फूल काटने, हड्डियां मांस काटने, इसके लिए सब करते थे। तो ये भी देखो नॉर्मल बात है, ये सबको पता होती है, क्या नोट करोगे और नहीं यहां से कुछ आएगा, तो वो क्या करेगा, सीधा अपना इस डायग्राम पे आ जाएगा, ठीक है, इन्हें नोट करेगा वो। पूरा पाषाणिक स्थल, नवपाषाणिक स्थल, और इसमें से ढूंढ के अपने एक नोट्स करके पॉइंट बना के नोट्स बना लेगा, ठीक है। इस प्रकार ही आपको नोट्स बनाने हैं। बाकी आपने देख लिए नोट्स कैसे बनाने हैं, ओके। और चलो बात ये होगी आपकी, ऐसे ही आपको नोट्स बनाने, ओके। अब आप कहोगे कि हिस्ट्री के बता दिए, इससे क्या फायदा, चलो तो फिर ज्योग्राफी के भी नोट्स बनाने सीख लो। सबके ऐसे ही बनेंगे, पॉलिटी हो या कुछ हो, बस केवल शॉर्ट नोट्स, ओके। बाकी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, प्लेलिस्ट में जाओ, बढ़िया हो जाएगा सब। चैप्टर नंबर 1 सौर मंडल में पृथ्वी, ठीक है। जस्ट एक रीडिंग यहां से लगाना स्टार्ट करो, ओके। अब पॉइंट नोट कहां से करना है, यहां से करना स्टार्ट कर देना आप, ठीक है। जैसे कि पूर्णिमा क्या होती है, अमावस्या क्या होती है, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में लिख दो, ठीक है। चलो जी, नोट्स बनाना, पहली पॉइंट आपको डालना है क्या, खगोलीय पिंड, डिब्बे में बंद करना है, डिब्बे में बंद करके सब पॉइंट लगाना है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। यहां तक लिख लिया, बात खत्म, एक पॉइंट खत्म, ओके जी। फिर तारा, तारा के लिए भी बॉक्स बनाना है, सब पॉइंट लगाना। तारा क्या होता है कि
ये गैसों से बने होते हैं, ठीक है। इनके पास अपनी ऊष्मा होती है और उसके द्वारा ही प्रकाशित होते हैं। तो इस प्रकार लिख लेना, ओके जी। फिर आ जाना आपको, ये डायग्राम वगैरह कुछ मत बताना बनाना। कुछ न्यू एस्पिरेंट क्या होते हैं कि उनमें वो 10th-12th वाली आदत होती है, ये भी चित्र बना लिया, कुछ इधर उधर छोटा मोटा दिखा वे भी बना लिया, उन्हें लगता है सजाने का, तो भाई वो चीजें छोड़नी पड़ेंगी, ठीक है। इंपोर्टेंट बातों को नोट करना है। फिर अपना तीसरा पॉइंट डालना, ये नोट करना क्या, नक्षत्र मंडल, अर्सा मेजर और बिग वेयर, ठीक है। ये सप्तऋषि तारे के समूह होते हैं, ठीक है। अर्सा मेजर इसी का भाग होता है, ओके। इतना करके फिर ध्रुव तारे में आ जाता है। लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारे की सहायता से क्या करते थे, और वो भी ध्रुव तारा होता था, ठीक है। तो उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, ठीक है। जो अगर उत्तर दिशा का पता करना है ना, तो उत्तरी तारा आपको बता देगा, ठीक है, क्योंकि ध्रुव तारा स्थिर होता है, ओके। ये नोट करना, और ये पीटी में आया हुआ है ध्रुव तारा का, देखना आप। फिर ग्रह क्या होते हैं, तो ग्रह वे पिंड जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ये यहां से देख के आप नोट करना, ठीक है जी। आगे ये आप बिल्कुल अच्छे से पीटी में क्वेश्चन आ जाते हैं यहां से, इनमें शॉर्ट शॉर्ट चीजें पूछ लेते हैं, ओके। ये डायग्राम बना लेना छोटा सा, अभी दिखाएंगे भी कैसे बनाना है, ठीक है। फिर ये नोट्स करने हैं आपको। सौर मंडल क्या है, छोटे से डिब्बे में बंद, और बस 8 ग्रह हैं, छोटी छोटी बातें समझे ना, वो पूरा रीडिंग मत लिख देना, होता है ती है, वे बिल्कुल भी काम की चीजें नहीं है। पेज को भरेंगे, और जब पेज भरेगा तो ज्यादा वर्ड आ जाएंगे, ठीक है। वर्ड बहुत कम रखने, नोट्स ऐसे होने हैं हमारे, क्योंकि अगर हमें वर्ड ही चाहिए तो एनसीईआरटी में है, नोट्स क्यों बना रहे हैं हम, इसलिए तो बना रहे हैं ना, टाइम बचे और चीजें अच्छी हो जाए। ग्रह के बारे में लिख देना है, ठीक है। चलो जी, अब इस एनसीईआरटी के भी नोट्स देख लो आप। क्लास 6 की एनसीईआरटी स्टार्ट होगी, ज्योग्राफी, ओके। पूरी आपकी 6th क्लास की देखना, पेज कितने हैं उसमें, चैप्टर 1 में ऐसे होंगे आपके 20-25 जो भी होंगे, बट यहाँ देखना 1 से 2 पेज का काम खत्म हो जाएगा। तो वही कर रखा है ना, यहाँ भी हेडिंग लगाई, खगोलीय पिंड लिख दिया आपका, जो भी इंपोर्टेंट है, ठीक है। नक्षत्र मंडल, ध्रुव तारा, और छोटा सा डायग्राम बना दिया यहाँ, ये डायग्राम बना दिया आपका, और हो गया। ऐसे करना है आपको। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी खास बात लिख दी जो भी हमें जरूरी लगती है, और फिर आपके जो पॉइंट हमें थोड़े लगते हैं आ सकते हैं वो नोट करके डाल दिया। जो ग्रह सूर्य के जितना नजदीक होता है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कम समय में करेगा, ठीक है। तो ये सब ओके। बाकी आपको अच्छा लगे ना, एक बार प्लेलिस्ट में जाना, बिल्कुल ऐसे ही सभी एनसीईआरटी पढ़ाई है बहुत अच्छे ढंग से, और आपको अच्छे से समझ में आएंगी। कितना बेनिफिट है, एनसीईआरटी 1-1.5 घंटे में खत्म कर हो जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स टेलीग्राम पर मिल जाएंगे आपको, द यूपीएससी कुरुक्षेत्र सर्च करना, वो भी फ्री में, ठीक है। और आपका टाइम बच जाएगा, इधर उधर भागने से बच जाओगे, काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। बोले प्ले लिस्ट में तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर पृथ्वी का आकार, क्षुद्र ग्रह, ये सब, उल्का पिंड, धूमकेतु, ये सब, ठीक है। बस एक पेज पर ही आपके नोट्स आ गए चैप्टर नंबर 1 के, और आप देखते कितना बड़ा है। ऐसे हमने चैप्टर नंबर 2 के नोट्स बनाए, जो भी अपने इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे अक्ष, विषुवत, अक्षांश, ठीक है। पृथ्वी के ताप कटिबंध, यानी कि जो पृथ्वी होती है 3 जोनों में डिवाइड किया गया है उसे, उसके बारे में, देशांतर, इतने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको। अब तो समझ गए होंगे ना आप बिल्कुल कैसे नोट्स बनाने हैं, अब तो बिल्कुल ही आपको नोट्स बनाने आ गए होंगे। और एस्पिरेंट देख लो, ये जो चैप्टर है ना आपका, तो ये आपका ऐसे ही हुआ होगा, जो भी आप देख लेना 7-8 पेज या जितने भी लगे हों उनमें, पर हमें नोट्स अपने 1 पेज या केवल 2 पेज पर बना लेते हैं, ठीक है। जो नोट्स आपके 3-4 पेज पर पहुंच गए उस चैप्टर के, तो वो मान लो बेकार नोट्स हैं, वो कोशिश करो 1-1.5 में ही खत्म करने की, ओके। तो ये सभी नोट्स अपने ऐसे बनाने होते हैं। अब एस्पिरेंट आपको क्या करना है, ठीक है। मान लो आपको एनसीईआरटी आज से पढ़नी है, न्यू एस्पिरेंट हो तो 6th क्लास से स्टार्ट करना। बहुत बुद्धिजीवी कहते हैं पहले 11th की पढ़ो, 12th की पढ़ो, ठीक है, वो भी तरीका, पर छोटे लेवल से स्टार्ट करो, नहीं तो फिर चीजें ज्यादा बाउंस हो जाएंगी। फिर आधे लोग यूपीएससी की तैयारी वैसे ही छोड़ देते हैं,
ओके, एक तो यूपीएससी की लाइन एक ऐसी है कि आधे से ज्यादा वे ज्यादा बैठे हुए हैं जिन्हें चीजों का कुछ पता होता नहीं है, बस बता देते हैं और वे न्यू एस्पिरेंट अपने वैसे ही डर जाते हैं। तो 6th क्लास की एनसीईआरटी आपको लेनी है और अपना पेज लेना है, उस पर ही बनाना, और लाइन वाले पेज नहीं हो, बिल्कुल सादा पेज, ठीक है। ज्यादा रंग रलिया पेज पर कुछ नहीं बनानी, बिल्कुल नॉर्मल पेज सादा, ठीक है। डायग्राम बना लेना अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे, जैसे इंडिया वर्ल्ड के डायग्राम ज्योग्राफी में चलते हैं, ओके। और पॉइंट वाइज आपको नोट करते आना है, ओके, और कुछ नहीं। बात आई एनसीईआरटी की, तो आपकी ये एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक की ले लेनी है, और बाकी प्ले लिस्ट में जाना, वहां पता चल जाएगी कौन सी एनसीईआरटी लेनी है कौन सी नहीं, ठीक है। और आपका अब डाउट होगा कि इन एनसीईआरटी को कितने टाइम में पूरा कर लें, तो भाई एनसीईआरटी को केवल आप 2 से 2.5 महीना दो, ये नहीं है 6 साल, एक साल एनसीईआरटी पढ़ लो, क्या फायदा है। तो सुनो, ज्योग्राफी की 6 से लेकर 12 एनसीईआरटी इंपोर्टेंट होती हैं, इनके आगे स्टैंडर्ड बुक भी कोई इतना मैटर नहीं करती जितना ये ज्यादा इंपोर्टेंट है। फिर मान लेते हैं हिस्ट्री की, तो चलो हिस्ट्री की 6, 7, 8 पढ़नी होती है हमें, ठीक है जी। और फिर 12th के 3 पार्ट आते हैं 12th में, वे पढ़ने होते हैं। हिस्ट्री की एनसीईआरटी ये है, बाकी एक स्पेक्ट्रम बुक आती है वो पढ़नी है, और प्राचीन मध्यकाल के भारत के लिए एक और किताब आती है वो लेनी है, वो आपको सभी को अलग क्लासेस ली गई हैं उनमें बताया गया है, ठीक है फ्रेंड। इसी प्रकार आपको नोट्स वगैरह बनाने, ओके। तो चलो एक बार प्लेलिस्ट में जरूर जाके देखना, और टेलीग्राम पर सर्च करना द यूपीएससी कुरुक्षेत्र, वहां आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।